डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो के अंदर हमने वेक्टर ग्राफिक्स और बिटमैप ग्राफिक्स के दरमियान में डिफरेंस देखा। इसके अलावा हमने 3D ग्राफिक्स और 3D एनिमेशन के बारे में कुछ चीज़ें देखी थी। फिर हमने जो मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी जिसमें पैनोरामा शामिल है वो हमने देखा। इस वीडियो के अंदर हम कलर के अंडरस्टैंड करेंगे और कलर के फिनोमेना को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि हमने कंप्यूटर को यूज़ करते हुए किस तरह से कलर का इस्तेमाल करना है। कलर आपके ग्राफिक्स के अंदर कोर कंपोनेंट है। इसके बगैर किसी ग्राफिक्स को रिप्रेजेंट करना आप कह सकते हैं कि वो बिल्कुल यूज़लेस होगा। आप कलर को देखने के लिए या कलर को अंडरस्टैंड करने के लिए हम कलर को नेचुरल वे में देखते हैं कि नेचुरली आपके पास कलर कैसी होती है। आपके पास कलर या विजिबल लाइट जनरेट होती है जब किसी भी आइटम का इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल पे जाता है, तो जब एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो वो जो एनर्जी आपकी उससे गेट होती है तो एक ख़ास स्पेक्ट्रम के अंदर रहते हुए वो लाइट की फॉर्म नज़र आती है। अदरवाइज जो है वो किसी और फॉर्म में जैसे हीट की फॉर्म में प्रोड्यूस हो सकती है, लेकिन एक ख़ास स्पेक्ट्रम के अंदर रहते हुए, स्पेक्ट्रम का मतलब एक ख़ास फ्रिक्वेंसी रेंज के अंदर रहते हुए अगर वो एनर्जी प्रोड्यूस हो तो वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट होती है और वो हमें विजिबल होती है। अब जो कलर की फ्रिक्वेंसी रेंज है वो बहुत माइन्यूट है और उसकी विजिबल रेंज आपको यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे आपको आपकी फुल रेंज के अंदर आपके पास अगर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस हों तो वो आपको विजिबल लाइट प्रोड्यूस करेंगे। अब वो जब लाइट आपके आंखों में आती है तो आपकी आई का कॉर्निया, उसके अंदर आपके लाइट रिसेप्टर्स होते हैं। वो लाइट रिसेप्टर्स जो हैं वो आपकी जो लाइट है उसको डिटेक्ट करते हैं और डिटेक्ट करके इंफॉर्मेशन को आपके ब्रेन तक पहुंचाते हैं और आपको नज़र आता है या आप उसको प्रिडिक्ट करते हैं कि यह इस किस्म की लाइट है, इस कलर की लाइट है। तो इस तरीके से आपकी लाइट जो है वो नेचुरल वे में बिहेव कर रही होती है। अब ये आपके पास नेचुरल वे है, कुदरती तौर पे आपके पास लाइट किस तरीके से बन रही है और किस तरह से आप उसको व्यू कर रहे हैं। अब अगर हमने एक कंप्यूटर को यूज़ करते हुए लाइट को क्रिएट करना है और लाइट में भी हमने डिफरेंट कलर जनरेट करने हैं तो वो हमारे पास कैसे होता है। तो उसके लिए हम डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस देखते हैं जो कि आपके डिफरेंट टेक्निक को यूज़ करके लाइट प्रोड्यूस करती हैं, जिसमें आपकी कुछ डिवाइसेस हैं जो कि खुद कलरफुल लाइट प्रोड्यूस करती हैं, जिसमें एलईडी वगैरह शामिल है, प्लाज्मा शामिल है। कुछ हैं जो कि खुद तो प्योर लाइट प्रोड्यूस कर रही होती हैं लेकिन उसके अंदर फ़िल्टर लगा के, कलर फिल्टर्स लगा के आप डिफरेंट जो है वो लाइट प्रोड्यूस कर लेते हैं, डिफरेंट किस्म के कलर प्रोड्यूस कर लेते हैं और वो आपके पास हैं जैसे एलसीडीज़ वगैरह हैं। अब जब आपके पास कलर्स हैं तो आपके पास जनरली 3 कलर हैं जिनकी मदद से आप कंप्यूटर के अंदर कलर जनरेट करते हैं। वो आपके पास है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब जब रेड, ग्रीन एंड ब्लू यूज़ करते हैं तो इनको यूज़ करने के आपके पास दो जनरल आइडियाज़ हैं, दो जनरल वेज हैं। एक आपके पास होता है जिसे हम कहते हैं एडिटिव कलर। एडिटिव कलर ये है कि हमने जो भी रेड, ग्रीन, ब्लू कलर मॉडल देखा, इसके अंदर हम तीनों कलर को कंबाइन करके या तीनों कलर की रेशोज़ को प्लेस करके हम मुख्तलिफ किस्म के कलर जो जनरेट करते हैं। जैसे कि अभी आप साइड पे राइट साइड पे देखें तो ये रेड, ग्रीन और ये ब्लू है। अगर आप रेड और ग्रीन के कलर को मिक्स करें तो आपका येलो कलर बन रहा होता है। आपका रेड एंड ब्लू को मिक्स करें तो आपका मैजेंटा कलर क्रिएट हो रहा होता है। अगर आप ग्रीन और ब्लू को मिक्स करें तो सियान कलर क्रिएट हो रहा होता है और अगर आप तीनों को मिक्स करें तो आपके पास वाइट कलर क्रिएट होता है। इस तरीके से जो आपके बेसिक कलर हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, इनको आप किसी रेशो के साथ कंबाइन करें और आप इससे कोई कलर जनरेट करें तो हम इसे एडिटिव कलर कहते हैं। आप इन तीनों बेसिक कलर को कंबाइन करें, इनको
ऐड करें एक दूसरे के साथ तो आपके पास जो कलर जनरेट होता है उसे हम एडिटिव कलर कहते हैं। इसके अलावा आपके पास सब्ट्रैक्टिव कलर भी होते हैं। सब्ट्रैक्टिव कलर जो है वो आपका यूज़ होते हैं प्रिंटिंग करने के लिए, क्योंकि आपके जो प्रिंटिंग मैकेनिज़्म है और जो पेंट करने का तरीक़ाकार है उसके अंदर कलर एब्जॉर्प्शन की जाती है कि आप जो है किसी कलर को किसी मटेरियल के ऊपर, पेपर वगैरह के ऊपर आप जो है वो ड्रॉप करते हैं और वो कलर जो है वो आपके पेपर के अंदर कौन सा अब्जॉर्ब हो रहा है और कौन सा आपका विजिबल हो रहा है, तो उस तरीके से आप जो है वो कलर को डिफाइन कर लेते हैं। उसमें आपके पास जो है वो जो कलर यूज़ होते हैं वो होता है आपके पास सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। अब इसमें टेक्निक ये होती है कि जब आप दो कलर को मिक्स करते हैं तो उसमें से एक कलर जो है इस तरह से मिक्स हो रहे होते हैं कि आपका कोई कलर जो है इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है। तो जब वो सब्ट्रैक्ट होता है तो वो आपके पास कोई कलर और यूनिक सा जनरेट कर लेता है। जैसे कि आपका जो है मैजेंटा और सियान को जब आपने मिक्स किया तो आपका ब्लू कलर बन जाता है। आपने मैजेंटा और येलो को मिक्स किया तो रेड कलर बन जाता है, और येलो को और सियान को मिक्स किया तो ग्रीन कलर। और अगर आपने इन सारों को मिक्स किया तो एक्चुअल में आपको यहाँ पे ब्लैक कलर जो है वो मिल जाता है। तो इस तरीके से आप जो है वो सब्ट्रैक्टिव कलर का यूज़ करके भी कलर जनरेट कर सकते हैं। सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, ये जो कलर का मॉडल है ये जनरली यूज़ होता है प्रिंटिंग की सूरत में और आपके पेंटिंग की सूरत में। जो आपके डिफरेंट आर्टिस्ट वाला जो पेंट बनाते हैं वो पेंट जो है वो इसी तरह से कलर को कंबाइन करके यूज़ करते हैं। अब हमारे पास जब हम कंप्यूटर में कलर का इस्तेमाल करते हैं तो एक तो बेसिक कलर मॉडल है रेड, ग्रीन, ब्लू। इसके अलावा और भी कलर मॉडल हैं जो कि कंप्यूटर इंजीनियर्स ने डिफरेंट आर्टिस्ट और डिफरेंट जो वर्कर्स हैं जो कि आपके ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए जो है वो क्रिएट किए, ताकि वो कलर के साथ ज़्यादा इजीली तौर पे इंटरेक्ट कर सकें। तो उसमें आपके पास जो डिफरेंट मॉडल अवेलेबल हैं वो है RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, HSB, HSL, CMYK, CIE एंड अदर्स। ये जो मॉडल हैं ये डिफरेंट तरीके से आपके रेड, ग्रीन, ब्लू कलर के ही कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हुए ही कलर जनरेट कर रहे होते हैं। लेकिन जो उनकी कलर की जो परसेंटेज के जो है और जो रेशो में चेंज आता है एक वैल्यू के चेंज करने से, उस तरीके से वो आपकी वो ख़ास किस्म का मॉडल बन जाता है। अब आप जो है अपने कलर को डिफ़ाइन करने के लिए जो आपका रेड, ग्रीन, ब्लू है उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आप 24 बिट जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। अब जब आप 24 बिट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास जो कलर रेंज होती है वो 0 से 255 होती है, यानी रेड के लिए भी 0 से 255 तक वैल्यू बता सकते हैं, ग्रीन के लिए भी 0 से 255 बता सकते हैं और ब्लू के लिए भी 0 से 255 तक बता सकते हैं। इसके अलावा ये जो वैल्यू है वो आप इंटीजर या 0 से 255 के बताने के अलावा एक और तरीका भी है, आप अपने वैल्यूज़ को जो है डिफाइन करते हैं और वह है हेक्साडेसिमल बिट्स। हेक्साडेसिमल में भी आपने जो है वो 24 को में आपने 24 बिट्स को जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया होता है 8 बिट का। तो एक जो 8 बिट है उसमें आप जो है वो अ, अपनी जो कलर इंफॉर्मेशन है वो दो 4 बिट या दो हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए बना लेते हैं। तो उसमें फॉर एग्जांपल आपके पास जो हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ हैं वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होती हैं, जिसमें आपके पास डिजिट्स हैं। इनमें जो हर दो डिजिट है ये दो हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है या दो हेक्साडेसिमल डिजिट इसमें लिखे जाते हैं, और ये एक कलर यानी कि एक रेड को या ग्रीन को या ब्लू को रिप्रेजेंट करते हैं। जो पहला वाला आपके पास जहाँ पे 00 लिखा हुआ है ये आपको रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा FF जो लिखा हुआ है ये आपकी ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ये 00 लिखा हुआ है ये ब्लू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से आपका जो है ये रेड, ग्रीन, ब्लू जो है वो दो दो हेक्साडेसिमल डिजिट से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो ये जो आपका यहाँ पे जो कलर लिखा हुआ है हैश 00 डबल F डबल 0, ये एक ग्रीन कलर की वैल्यू है। इसके अलावा आप जो है डिफरेंट कलर के मॉडल देखते हैं जिसमें आपके पास HSB है।
HSB होता है ह्यू सैचुरेशन ब्राइटनेस, और इसी कहते हैं HSL है जो कि होता है ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस। सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि ब्राइटनेस की सूरत में आपकी जो वैल्यू है वो इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक एंड वाइट का होता है फ़र्क, कि लाइटनेस में आपके पास जो है वो वाइटनेस को रिप्रेजेंट करता है, और ब्राइटनेस में आप जो है वो डार्कनेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि कितना डार्क है और कितना ब्राइट है। तो सिर्फ इतना फ़र्क है। इसमें जो ह्यू है ये किसी भी कलर को रिप्रेजेंट करता है, और कलर जो है वो आपकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो 0 से 360 डिग्री के अंदर होती हैं। ये 0 से 360 जो है वो अगर आप देखें तो ये एक्चुअल में ये आपके पास कलर का व्हील है। ये ये जो कलर का व्हील है ये आप देखिए तो यहाँ से 0 से लेके 60, 120, 180, 240, 300 और जैसे फिर 360। तो ये आपको जो है वो इस व्हील के ऊपर डिफरेंट कलर जो है डिफरेंट एंगल के ऊपर मौजूद हैं। तो जो डिफरेंट लोकेशन के ऊपर जो कलर मौजूद हैं ये आप रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आप जो है वो इस व्हील से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपके पास कहलाता है ह्यू। फिर इसके बाद है आपके पास सैचुरेशन। सैचुरेशन ये आपके डिफाइन करता है कि आपका जो कलर है वो कितना प्योर है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस रिप्रेजेंट करती है कि उसके अंदर कितना जो है वो डार्क शेड है, कितना उसमें वाइट शेड है। तो इस तरीके से आप जो है इन 3 कलर वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आप अपने कलर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें भी अगर आप देखें तो ये होता आपके पास जो है वो रेड ग्रीन ब्लू कलर ही है, लेकिन रेड ग्रीन ब्लू कलर जो है वो अब एक ख़ास रेशो से जो कि इस टर्मिनोलॉजी और इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आपके पास कलर बनता है। तो उस तरह से आप HSB जो है वो जनरेट कर लेते हैं। जो डिफरेंट आर्टिस्ट हैं वो RGB की निस्बत HSB या HSL को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि ये ज़्यादा नेचुरल वे में ज़्यादा जो है वो अंडरस्टैंडेबल है, और उसको ईज़िली जो है वो यूज़ भी किया जा सकता है। इसके अलावा प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए जो है वो सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक कलर मॉडल यूज़ होता है। तो जब आप प्रिंटिंग करते हैं तो अक्सर आपको जो है ये कलर की रेशो इस तरह से डिफाइन करनी होती है ताकि जब प्रिंट हो तो जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है तो उसके करीब करीब आपको प्रिंटिंग की फॉर्म में भी नज़र आए। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे कलर मौजूद हैं जो कि डिफरेंट जगह पे डिफरेंट कामों के लिए इस्तेमाल होते रहे। तो उसमें आपके पास CIE, YIQ, YQ, YUV एंड YCC जो है वो शामिल हैं। ये आपको डिफरेंट टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ होते हुए नज़र आते हैं। जनरली जिनका हमसे वास्ता होता है कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट वालों के साथ, तो वो हमारे पास जो है वो 3 मॉडल हैं जिसमें RGB, HSB और HSL शामिल हैं। अब इसके अलावा हम कलर का इस्तेमाल करने के लिए कलर पैलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में हमने जो है वो देखा कि कलर क्या होता है, कलर कैसे बनता है, कलर के फिनोमेनन्स क्या होते हैं, कलर के मॉडल्स क्या होते हैं, एडिटिव कलर क्या होते हैं, सब्ट्रैक्टिव कलर क्या होते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कलर पैलेट से आगे स्टडी करेंगे।